एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज के व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बताने वाली हूँ यूट्यूब की अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट। तो इसमें मैं अच्छे से बता देती हूँ कि आप लोग कहाँ से देख सकते हो और कौन कौन सी प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो मैथ्स में कौन सी प्लेलिस्ट, अगर आपने कोर्स नहीं लिया है तो आप कौन सा बेस्ट सोर्स है पढ़ने का, तो मैं बता सकती हूँ। लेकिन फिलहाल मैं हर एक टीचर का तो नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि जिन टीचर से मैं पढ़ रही हूँ उनका मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो जितना पाने की कोशिश करूँगी मैं उतना बताऊँगी, ठीक है। तो चलो चलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं मैथ्स से। तो पहले मैं मैथ्स में अच्छी सी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे बताती हूँ। ये मेरा यूट्यूब खुल चुका है, तो मैं वापस इसको इस पे बताऊँगी आपको कि मैथ्स की कौन सी प्लेलिस्ट अच्छी है, आप किससे पढ़ सकते हो। क्योंकि बहुत लोग कोर्स नहीं लेते, वो चाहते हैं कि यूट्यूब से ही पढ़े, तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो जैसे आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे सर ने लिखा है 0 टू हीरो में 27 हार्ड की ये वीडियो है, मतलब कि आपको काफ़ी टाइम लगेगा परसेंटेज में। और मैं आप लोग को बता दूँ कि मैंने पेड कोर्स लिया है, तो पेड कोर्स में भी कुछ 25 से 30 लेक्चर है परसेंटेज के, तो इक्वल ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस उसमें क्या है कि ये तो नया ही मान लो, ये तो 10 महीने पहले का ही है, मैंने कोर्स लिया तो वो भी इसी के आसपास का था। तो कुछ डिफरेंस नहीं रहता है। आपको आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए ना, तो वहाँ पे भी सर पीवाईक्यू सॉल्व कराते हैं और यहाँ पे भी सर पीवाईक्यू कराते हैं, कोई डिफरेंस नहीं। बस पेड कोर्स लेते क्यों है? पेड कोर्स इसलिए लेते हैं कि यूट्यूब पे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, जैसे कि बार बार ऐड आ जाता है, या फिर क्या होता है कि हम एक वीडियो खोलेंगे तो फिर दूसरी वीडियो खोल लेंगे, डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन ऐप पे ऐसा नहीं होता है, सारी पढ़ाई की ही चीज़ें रहती है, तो हम भटकते नहीं हैं। बस ये सब रीज़न भी होते हैं पेड कोर्स लेने के। मैंने भी पेड कोर्स लिया ही है। जैसे मैं जीके पेड नहीं पढ़ती, जीके मैं यूट्यूब से ही पढ़ लेती हूँ। जैसे आप लोग देख सकते हो, यहाँ से आप लोग परसेंटेज पढ़ सकते हो। जैसे मैंने अभी एक सर्च किया, जैसे ये 27 हार का है, लेकिन अगर आप बिगनर हो तो आप इसी वीडियो को देखो, शॉर्ट वाला मत देखो, 2 से 3 हार वाला। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सर हटा देंगे, लेकिन इसमें सर ने हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया, तो ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे मैं आपको एक और रेशियो का दिखाती हूँ। हाँ, जैसे कि मुझे ये प्लेलिस्ट मिली है, ये आप लोग प्लेलिस्ट देख सकते हो, कंप्लीट मैथ एसएससी सीजीएल 2025। ये गगन प्रताप सर की है, 0 टू हीरो में। तो इसमें सर ने स्क्रैच से पढ़ाया। ये वाला प्लेलिस्ट आप देखोगे ना, तो ये इक्वल टू पेड बैच है, तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। फिर मैं एक बार मैं इसकी प्लेलिस्ट आपको दिखा देती हूँ। तो मैं ये कुछ और खुल गया। जैसे कि ये प्लेलिस्ट है, देख सकते हो कि मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ डिटेल में। तो यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देती हूँ। जैसे कि ये प्लेलिस्ट है, तो ये वाली जो प्लेलिस्ट है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे रेशियो है, यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन है। और ये वीडियोस 27 हार्ड, 9 हार्ड, मतलब ये स्क्रैच से, इसमें सर ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो आप लोग मैथ की ये प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो। देखो और भी टीचर हैं, जैसे आदित्य रंजन सर है, और भी हैं, राकेश यादव सर हैं। आप इन लोग सर को भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप इन सर को फॉलो करते हो तो आप उनको फॉलो करो। अगर आप बिगनर हो, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो मैं बता रही हूँ मैं किस टीचर को फॉलो करती हूँ। तो यहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हो कि इसमें यहाँ पे सब कुछ है। तो अब आप लोग एक काम करो, जो एकदम बिगनर है, जिनको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है, तो वो टीचर पहले चूज़ कर लो। अगर किसी ने गगन सर को चूज़ कर लिया है, तो मैं उनको बता दे रही हूँ कहाँ से पढ़ना है, उनकी है बहुत सारी वीडियोस, लेकिन आपको पढ़ना कहाँ से है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। यहाँ पे परसेंटेज है, रेशियो है, मिक्सचर एलिगेशन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सीक्वेंस में है, इसमें कुछ भी छूटा नहीं है। आप एक देख सकते हो, अर्थमेटिक के सारे चैप्टर्स हैं, और एक पार्ट आ जाता है एडवांस। तो हाँ, यहाँ से आप देख सकते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट एकदम सीक्वेंस में है। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ट्रेन है, फिर आपको नंबर सिस्टम आ जाता है। इसमें एडवांस के भी हैं, हाँ, इसमें तो एडवांस के भी हैं, यहाँ से एडवांस भी आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे फॉर्मूला है ज्योमेट्री के, तो ज्योमेट्री का भी मैं प्लेलिस्ट आप लोगों को बताती हूँ। ये ज्योमेट्री का है, यहाँ से भी आप कर सकते हो ज्योमेट्री, लेकिन आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए भी मैं वीडियो बता दूँगी। तो यहाँ से भी आप कंप्लीट कर सकती है। ये प्लेलिस्ट बहुत अच्छी है। इसमें जिन्हें है ना, अगर आप ये सारे वीडियोज़ भी देख लोगे ना, तो आपका 90% सिलेबस कवर हो जाएगा। तो ये मैं दिखा दे रही हूँ एक बार जूम करके। तो यही है, इसमें सारे टॉपिक हैं। तो ये देख सकते हो आप, ये सर्च करना गूगल पे आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हो। आई एम मैं ट्राई करूँगी कि मैं इसका लिंक भी लगा दूँ, नहीं लगा पाऊँगी तो फिर आप लोग कमेंट में भी लगा दूँगी ये लिंक। तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो। तो इसके हैं, मैं आप लोगों को अपना पेड कोर्स दिखाती हूँ जो मैंने लिया है। पेड कोर्स क्यों बेटर है, क्योंकि यहाँ पे हमको यूट्यूब पे ढूंढना पड़ती है चीज़ें, लेकिन पेड कोर्स में ढूंढनी नहीं पड़ती। आप लोग देखते हो, कैरियर वेल पे मैंने लिया था। ये अभी कैरियर वेल पे आप लोग ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कैरियर वेल छोड़ दिया है, उनका खुद का सिलेक्शन ऐप आ गया है। तो आप लोग वहाँ पे भी रिकॉर्डेड ले सकते हो, सेम कंटेंट है, क्योंकि वहाँ पे मैंने परचेज तो नहीं किया, लेकिन लॉक में ही उनकी शीट्स का नंबर ऑफ शीट्स और नंबर ऑफ वीडियोज़ को मिलाया है अपनी वाली प्लेलिस्ट से। तो बिल्कुल सेम है, एकदम सेम है। जितने रेशियो में वहाँ पे प्लेलिस्ट में वीडियो है, उतने ही यहाँ पे, जितनी शीट वहाँ पे उतनी ही शीट यहाँ पे भी है, तो एकदम सेम हो जाता है। तो बीच में काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि आप पोस्ट कर दो, मतलब मैंने एक बार बोला भी था, तो 1 मिनट ही में फ्लो में बोल तो दिया था, लेकिन फिर बाद में मैंने गूगल पे सर्च किया, तो नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो पे कॉपीराइट आ जाएगा। आप लोग बोले थे पोस्ट कर दो, तो फिर मैं नहीं कर सकती, क्योंकि वो सर का कंटेंट है, उसमें सर का नाम लिखा हुआ है शीट पे, तो वो मेरे लिए मुश्किल है। हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ कि कभी मैं टेलीग्राम चैनल बनाऊँ, तो अभी मैंने बनाया नहीं है इसीलिए। और मैं अपनी वीडियोज़ में आपको लोगों को दिखा दूँगी शीट, ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी वीडियो में अच्छे से जूम करके दिखा दूँगी एक क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग वहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये मैं दिखा रही हूँ, ये अर्थमेटिक है और ये एडवांस है। तो आप लोग देख सकते हो, 2 सेक्शन यहाँ पे बटे हुए हैं। तो आप लोग इतनी टेंशन मत लो। हाँ, यूट्यूब से पढ़े हो तो सिलेबस ज़रूरी है, वो तो मैंने एक बार बोला भी था, क्योंकि पता नहीं चलता है सीक्वेंस। क्योंकि मैंने भी इतना सिलेबस पे ध्यान नहीं दिया, मैंने प्लेलिस्ट देखकर ही सिलेबस नोट किया था। और जहाँ से भी मुझे मिल रहा था गूगल से, तो ठीक से नहीं मिल रहा था, कुछ ना कुछ चैप्टर वहाँ पे छूट जा रहे थे। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ परसेंटेज से शुरू है, तो जो परसेंटेज से शुरू है, तो यहाँ से देख सकते हो
तो यहाँ पे टोटल 27 32 लेक्चर है परसेंटेज के। हाँ 32 लेक्चर है, देख सकते हो आप लोग। फिर परसेंटेज के बाद आ जाता है रेशियो। तो जिनको सिलेबस नोट करना है यहाँ से कर सकते हो, नहीं तो फिर मैं अपनी वो पिनाकल वाली बुक दिखा दूँगी, उसमें भी पूरा सिलेबस दिया है। तो पीवाई की बुक में जो दिया है वही सिलेबस आएगा, उसमें से कुछ भी नहीं छूट रहा है। अगर कुछ छूट रहा है तो वो एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है, आप लोग ये बात समझ लो। इसीलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो पीवाई की बुक में है वो मैं अपनी पीवाई की बुक का इंडेक्स आप लोगों को दिखा दूँगी, उतना ही सिलेबस है। 10 जगह सिलेबस नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसी को फॉलो करो। मैंने भी इस स्टार्टिंग में एक बार किया था नोट, मैं उसी में काटती हूँ, उसी में सर्कल करती हूँ, उसमें डैश मारती हूँ, जो कंप्लीट होता है। मैं 10 जगह नहीं लिखी हूँ। मैं सिलेबस ज़रूरी है, मानती हूँ। जैसे आप लोगों को पता चल गया कि आप लोगों को परसेंटेज से शुरू करना है, रेशियो से शुरू करना है। परसेंटेज, रेशियो, प्रॉब्लम एंड एजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, 4-5 चैप्टर करो अभी। 4-5 चैप्टर करने में आप लोग 5 चैप्टर या 6 चैप्टर करने में ना आपको पूरा महीना लग जाएगा। फिर आप लोग फिर आगे के चैप्टर देखना। ऐसे मैं भी इसी तरह से करती हूँ। मैं पूरा सिलेबस दिमाग में बैठा के चलूँगी, टेंशन के मारे मैं पढ़ ही नहीं पाऊँगी। इसलिए मैं मंथली टारगेट बनाती हूँ। जैसे आप लोग देख सकते हो, ये मैंने बनाया था पिछले मंथ का। तो पिछले मंथ में मेरे इतने मैथ्स के मेरे इतने सारे टारगेट थे। तो एडवांस मैथ मैंने सब सारे ही कंप्लीट कर लिया था। और ज्योमेट्री मैथ मुझे पूरा नहीं करना था, मुझे ज्योमेट्री स्टार्ट करना था। तो ज्योमेट्री के मैंने 8 लेक्चर्स देखे थे। इस मंथ में मैं ज्योमेट्री कंप्लीट करूँगी। और अर्थमेटिक में मैंने 3 टॉपिक लिखे थे, उसमें से मेरा एक हुआ है। बाकी दोनों भी छोटे-छोटे हैं, तो उसको मैं कर लूँगी मार्च में। ट्राई करूँगी कि इस मंथ में हो पाएगा, नहीं तो फिर अगले मंथ में करूँगी। और ये अभी मैंने फ्रेश बनाया है फरवरी का। तो इसमें आप देख सकते हो ज्योमेट्री करना है मुझे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करना है, शेप्स एंड इंडिसेस करना है, हाइट एंड डिस्टेंस करना है, 2D मेंसुरेशन करना है, अलजेब्रा करना है। और आप लोग देख सकते हो ट्रेनर मिसलेनियस यहाँ पे मेरा छूट गया था, तो मैंने यहाँ पे भी लिखा है। तो ये मेरा इस मंथ की टारगेट है। तो ऐसे आप मंथली टारगेट बनाया करो। मेरे दिमाग में पूरा सिलेबस नहीं रहता। अभी इस पिछले मंथ में मेरे दिमाग में बस इतना ही सिलेबस था, तो मुझे इतना ही करना है। हो गया, इसको मैंने किसी तरह किया, जितना हुआ उतना किया। रीजनिंग में आप लोग देख सकते हो कि एक बैंक का एक चैप्टर किया है और मैंने एक चैप्टर इसका किया है। क्योंकि मैथ में मैं फोकस कर रही हूँ ना, तो थोड़ा-थोड़ा सब्जेक्ट का वो हो रहा है। मैं इंग्लिश और मैथ पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ अभी, क्योंकि अभी मैं 2 सब्जेक्ट को खींच देना चाहती हूँ कि 2 सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो फिर मैं रीजनिंग का करूँ, क्योंकि रीजनिंग में 1 शॉट ही देखूँगी, एक-एक दिन में ही एक-एक चैप्टर बनाऊँगी, तो वो मुझे पता है। और बाकी जीके का है, तो जीके चल रहा है बस। और ये मैंने इंग्लिश का बनाया, तो 10 तारीख तक मुझे ग्रामर कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद मैं उसके बाद प्रैक्टिस बैच है मैम का, वो देखूँगी 10 से 28 तारीख तक। और ग्रामर के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी देखूँगी। मतलब इस मंथ में मुझे दो प्लेलिस्ट उनकी कंप्लीट करनी है। प्लस उसके बाद मैं अगले मंथ से सिर्फ पीवाई के और रिवीजन पे ही रहूँगी, इंग्लिश के और मैथ्स के। और मैथ्स में थोड़ा बहुत बचेगा अगले मंथ में भी। अभी कुछ चैप्टर इसमें मैंने 3-4 नहीं लिखे हैं, छोटे-छोटे हैं, उनके 4-4 वीडियो हैं, तो वो एक-एक दिन के चैप्टर हैं। मोस्टली वो 1 वीक में हो जाएगा वो सब, अगर मैं करूँगी तो। ये मैंने इस मंथ का बनाया था, ये मेरा पिछले मंथ का था। तो ऐसे ही आप छोटे-छोटे टारगेट बनाओ और उनको अचीव करो। जैसे मैंने इस बगल में आप लोग रिवीजन का भी बनाया मैथ्स का, तो उसको भी मैं कर रही हूँ। अभी परसेंटेज मेरा हो जाएगा तो फिर उसका रेशियो करूँगी। तो ऐसे कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट दिखा रही थी, ये मेरी प्लेलिस्ट है। तो आप लोग देख सकते हो। इसके बाद रेशियो है, इसके बाद रेशियो के बाद प्रॉब्लम ऑन एजेस है, प्रॉफिट एंड लॉस है। यहाँ से भी आप लोग सिलेबस लिख सकते हो। जिनको लिखना है मैं पूरी प्लेलिस्ट पे दिखा दे रही हूँ अभी फ़िलहाल, आप लोग यहाँ से भी लिख सकते हो। तो एक वीडियो में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं सब चीज़ें बताऊँगी, तो मैं थोड़ा-थोड़ा टुकड़ों में चीज़ों को बताऊँगी। तो ये डिस्काउंट है, और फिर ये बहुत बड़ा वीडियो हो जा रहा है, तो इसमें वीडियो में मैं सिर्फ मैथ का बता दे रही हूँ। अगले वीडियो में मैं इस वीडियो में मैं ट्राई करती हूँ मैथ और इंग्लिश का बता दूँगी। तो इसके बाद डिस्काउंट है, पार्टनरशिप है, देख सकते हो। मैं पूरी प्लेलिस्ट दिखा दी हूँ, आप यहाँ से भी सिलेबस नोट कर सकते हो। एवरेज है, एवरेज ये पूरी मेरी पेड कोर्स है, ये देख सकते हो। कैरियर वेल वाला है, पूरा पेड कोर्स है। ये मेरा मिक्सचर एंड एलिगेशन है। मिक्सचर एंड एलिगेशन के बाद आप लोग देख सकते हो आगे जाएंगे हम। सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये यहाँ पे इंस्टॉलमेंट है। ये अभी मैंने नहीं देखा है, मतलब आप लोग देख सकते हो इनकम्प्लीट है, ये मुझे देखना है ये वाला वीडियो। तो टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क के बाद आप लोग देख सकते हो आगे आगे जाते रहेंगे ना, तो पाइप वाला चैप्टर है, स्पीड डिस्टेंस है, तो भी सारे अर्थमेटिक के चैप्टर्स है मैथ में। तो आप लोग यहाँ से भी अपने मतलब यहाँ से भी नोट करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे ख़त्म है अर्थमेटिक, यहाँ से एडवांस है। तो एडवांस में भी मेरा चल रहा है। एडवांस मुझे अभी काफ़ी सारे टॉपिक एडवांस में मेरे बचे हैं, तो मुझे अभी एडवांस करना है। आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ 2x पे देख लेना, अगर आप लोग को लग रहा है कि बहुत लंबा जा रहा है। मैं भी ट्राई करूँगी कि जितनी देर का बना है उसमें भी मैं इसकी वीडियो की थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दूँ, क्योंकि एग्ज़ाम है बहुत पास और हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। तो ये देख सकते हो स्टैटिस्टिक्स है, फिर 3D मेंसुरेशन है, ये भी मैंने देख लिया है, तो टिक लगा देती हूँ मैं। फिर दोबारा रिवीजन करना होता है तो फिर उसमें नहीं है कुछ दिक्कत, लेकिन ऐसे टिक लगा देती हूँ। फिर ज्योमेट्री भी मैंने स्टार्ट किया है, तो ज्योमेट्री में देख सकते हो कि मेरे 8 पूरे हुए हैं लेक्चर। कल मैंने देखा था, एक लेक्चर में टिक नहीं लगाया। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। यहाँ पे भी सारे मतलब ऐसे चैप्टर्स हैं, यहाँ पे नंबर सिस्टम है। और आगे आएंगे, ये आप लोग पेड कोर्स भी ले सकते हो, ठीक है। पेड कोर्स भी बहुत अच्छा है, आपको कहीं से कुछ भी वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैं जनरली बताऊँ तो मैथ्स का और इंग्लिश का मैं एक भी वीडियो यूट्यूब पे नहीं देखती हूँ, क्योंकि उनका मैंने लिया हुआ है, तो इसी से पढ़ती हूँ। जीके का नहीं लिया है, मैं देख लेती हूँ जीके जो चल रहा है, जैसे प्रमाण से लाइव देते हैं सुबह में, तो देख लेती हूँ, या फिर बाद में देख लेती हूँ मैं उस चीज़ को। तो जीके का उतना मसला नहीं है। मैथ्स का लेना ज़रूरी है थोड़ा बैच, क्योंकि मैथ्स में थोड़ा डिटेल में पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। इंग्लिश भी ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश मेंस में इंग्लिश का मतलब ज़्यादा मार्क्स का आता है, तो इस वजह से। तो ये मैं पूरी प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों को दिखा दी। आप यहाँ से भी सिलेबस नोट कर सकते हो, करना है थोड़ा सा कर सकते हो, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। और बस कुछ नहीं है, बस मैं दिखा दी रही हूँ। आप लोग वीडियो हल्का हल्का पॉज करोगे तो आपको सारे चैप्टर दिख जाएंगे जितने हैं। इसमें सेक्शन वाइज बटा हुआ नहीं है, नहीं तो मैं वहीं से इंडेक्स दिखा देती तो वो ज़्यादा ईजी रहता है, लेकिन वो है नहीं। और
मैं आप लोगों को अपनी बुक दिखाती हूँ पीवाईक्यू की मैथ्स की। तो आप लोग, उससे पहले मैं आप लोगों को इंग्लिश की भी दिखा देती हूँ, रानी मैम की, जो मैंने पेड कोर्स में लिया हुआ है। तो इंग्लिश भी आप लोग पढ़ सकते हो यूट्यूब से। तो पहले मैं रुको यूट्यूब का ही बता देती हूँ। तो इंग्लिश का मैं यूट्यूब कर को आप लोगों को बताती हूँ। जैसे आप देख सकते हो, ये प्लेलिस्ट है A to Z वोकैबुलरी की। तो इसमें सारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है। तो आप ये वाली वीडियो देख लोगे, ये पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों का कवर हो जाएगा वोकैबुलरी। ये A to Z वोकैबुलरी, ये वाली प्लेलिस्ट आप लोग देख सकते हो पूरी। अब इसके बाद मैं बताती हूँ, वोकैबुलरी में ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी होते हैं। तो यहाँ से आप लोग A to Z ईडियम्स देख सकते हैं। यहाँ से आपको लोग ईडियम्स खत्म हो जाएंगे। मैं सिलेबस अभी दिखा दूँगी कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। एक बार मैं अपनी बुक दिखा दूँगी ना पिनाकल वाली, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो मैंने एक वीडियो में और दिखाया था कि ग्रामर के कितने चैप्टर्स हैं। तो ग्रामर किस फॉर्म में पूछता है एग्जाम में? ग्रामर पूछता है स्पॉटिंग एरर्स के फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी आता है, जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है उसके फॉर्म में पूछता है। तो इन सब के फॉर्म में ग्रामर पूछता है। ग्रामर हमें आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए, तभी हम पढ़ पाएंगे। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि ग्रामर ज़रूरी है। क्योंकि ग्रामर जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हम बहुत सारे एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, नरेशन एक्टिव वर्ब्स नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए ग्रामर आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि ग्रामर इसका सिलेबस का पार्ट है। ग्रामर बेसिक है, ग्रामर का कोई सिलेबस नहीं है। जितने चैप्टर्स आप देख सकते हो अपने पढ़ लो। मैं बता दे रही हूँ भी ग्रामर का भी। ये तो मैंने वोकैबुलरी का आप लोगों को बताया। जैसे आप एक करके ढूंढोगे ना तो हो जाएगा। जैसे ये है, तो फिर इसके बाद मैं बताती हूँ ग्रामर का। जैसे आप देख सकते हो कि ग्रामर, ये रहा ग्रामर का प्लेलिस्ट। तो मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट दिखा दे रही हूँ। ये पूरी पूरी प्लेलिस्ट है। तो इसमें आप लोगों को दिख जाएंगे सारे चैप्टर। तो एक मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। यहाँ तो जिनकी ग्रामर ऑलरेडी अच्छी है, तो 60 रूल्स ऑफ ग्रामर से भी वो लोग कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये वाली प्लेलिस्ट A to Z ग्रामर रानी में से पूरा ग्रामर है। इसमें आप लोग को सिलेबस नोट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पूरी प्लेलिस्ट देख लो, पूरी की पूरी ग्रामर आप लोगों की खत्म हो जाएगी, नोट्स बना लो, खत्म हो जाएगी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे देख सकते हो। फिर उसके बाद नाउन है, फिर उसके बाद कंजक्शन है, फिर उसके बाद वर्ब है। तो यहाँ से आप पूरी प्लेलिस्ट ग्रामर की कंप्लीट कर लो। 66 वीडियोज़ है, और इनके पेड क्लास में थोड़े से ज़्यादा वीडियोज़ है। तो कोई वो उसकी बात नहीं है, पेड में मैम बहुत स्लो पढ़ाती है, इस वजह से वीडियोज़ ज़्यादा हो गए हैं। और यूट्यूब पर थोड़ा देख सकते हो, मैं दिखा दे रही हूँ, यही है। ये पूरी प्लेलिस्ट है A to Z ग्रामर बाय रानी मैम। आप सर्च करोगे ना तो आप लोगों को आ जाएगा पूरा प्लेलिस्ट। तो मैं आप लोगों को ये दिखा दे रही हूँ ग्रामर की, जो मेरी पेड कोर्स है। तो यहाँ पे पेड कोर्स में मैं आप दिखा दे रही हूँ कैसे चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कंजक्शन। टीचर का पढ़ाने का तरीका होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से नहीं कोई टीचर स्टार्ट करते, सबका अपना अपना तरीका होता है। आप लोग जैसे जो आपको ठीक लगे उस टीचर का आप लोग देखो। ये सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट है, वर्ब है, फिर उसके बाद वॉइस था, नरेशन था, एक्टिव पैसिव, ये सब सारी चीज़ें हैं। देखो टेंस है। ये वाली प्लेलिस्ट मेरी है पेड की। तो यहाँ से आप कर सकते हो। वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट में कुछ लिखा नहीं है, अलग अलग पार्ट में बांटा नहीं गया है। वो सिर्फ उसमें वीडियोज़ हम सारा कवर कर लेंगे तो पूरा हो जाएगा वोकैबुलरी मेरा। तो मैं वोकैबुलरी वाला मैं कर चुकी हूँ, और मैं ग्रामर वाला भी कर रही हूँ। ग्रामर में फ़िलहाल मैं इधर हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे 60 पे हूँ। तो अभी भी मेरे काफ़ी सारे लेक्चर बचे हैं, जो मुझे इस मंथ की 10 तारीख तक कंप्लीट करने हैं। 78 वीडियोज़ है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो। मैं एक बार आप लोगों को लास्ट में मैथ और इंग्लिश का सिलेबस दिखा देती हूँ। आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। आप लोग पढ़ना स्टार्ट करो, 5 टॉपिक बनाओ, टारगेट बनाओ, और इस मंथ का पढ़ना स्टार्ट करो। होता रहेगा सिलेबस, पता चलता रहेगा, अपने कवर करते रहो। क्योंकि देखो जीके का सिलेबस का तो कोई एंड ही नहीं है। जीके का तो कोई एंड नहीं होता है। मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग का तो सिलेबस होता है डिफाइन। तो उतना मैं दिखा दे रही हूँ। ये वीडियो बड़ी जा रही है। मैं काफ़ी चीज़ें जो आपकी क्वेरी है आप लोग कमेंट में लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ सिलेबस मैथ और इंग्लिश का। एक्चुअली मैं ये पेज पोस्ट भी कर चुकी हूँ। जो लोगों को फिर स्क्रीनशॉट लेना है या नहीं मिल रहा है तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं अच्छे से जूम करके दिखा दे रही हूँ। ये पूरा सिलेबस है मैथ का। तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा मीन सही रहेगा सिलेबस देखने में। और ये पूरा मैथ का सिलेबस है। पीवाईक्यू में इतने ही चैप्टर दिए, मतलब इतने ही चैप्टर एग्जाम में आएंगे, इसके अलावा कोई चैप्टर नहीं आएगा। और मैंने भी बनाया था, तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो। लेकिन ये इससे बेटर ये है, तो आप लोग यही देख लो। इसके बाद मैं आप लोगों को इंग्लिश का दिखा दे रही हूँ। तो ये ग्रामर की प्लेलिस्ट है, ग्रामर का ये सिलेबस है। तो आप लोग देख सकते हो ग्रामर का सिलेबस है। मतलब ये इसमें से इंग्लिश में क्या स्पॉटिंग एरर आता है, मतलब इन सब चैप्टर को जब हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें नहीं आता। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। और मैं पीछे का भी दिखा दे रही हूँ। ये नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक है। और बस इतना ही था। मैं इंग्लिश का एक बार सिलेबस दिखा दे रही हूँ। आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत सारी क्वेरी आती है ना, तो मैं सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो मैं एक बार में बता दूँ। और ये इंग्लिश का सिलेबस है। आप लोग ये पोर्शन देख सकते हो ना, यहाँ से और यहाँ तक जो पोर्शन है ना, यहाँ पे इसमें ग्रामर का यूज़ हुआ है। मतलब इन टॉपिक्स में आपको पूरी जो ग्रामर वाली जो मैंने दिखाया है ना, सारे चैप्टर्स का यूज़ होगा। ठीक है, आप लोग स्पॉटिंग एरर में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, नरेशन में, एक्टिव में, पैरा जंबल में, फिल इन द ब्लैंक में, सब में यूज़ होगा। और ये वोकैबुलरी वाला पार्ट है। तो ये वोकैबुलरी का सिलेबस हो गया। ये देख सकते हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से होमोनियम्स तक। तो ये पूरे वोकैबुलरी के पार्ट है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोगों को ये वीडियो सही लगी तो आप लोग बताना। इस वीडियो में मैंने अपना पूरा सब कुछ एक्सप्लेन करने की अच्छे से कोशिश की है, कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ कि क्या क्या पूछता है, क्या नहीं पूछता है। मैंने शायद किया भी होगा एक्सप्लेन। आप लोगों को जो भी सही लगे आप लोग को प्लीज़ कमेंट में बताना। अभी मैं थोड़ी देर में ये वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो जिनकी क्वेरी सॉर्ट हो गई वो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, मुझे ऐसे पता चल जाता है। नहीं तो फिर अभी और क्वेरी होगी तो नेक्स्ट वीडियो में लाने की कोशिश करूँगी। ठीक है,
एंड आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।